हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक। सरकार एक नहीं, सिर्फ एक सरकार। तब बलियावी कहता हो अमेरिका, रशिया, जर्मन, फ्रांस, इटली, दुबई। और यूं भी भारत तो हमारा विश्व गुरु है। विश्व गुरु होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम बीवी तो छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। तब बलियावी कहता है दुनिया के हुक्मरानों, है तेरी हुकूमत के कलेजे में ताकत कि अपनी हुकूमत का कोई एक फैसला किसी पत्थर से मनवा लो। है तेरी कैबिनेट में इतना दम कि तू अपना एक फैसला किसी जानवर से तस्लीम करा ले। इसलिए कि जो हुकूमतें सरकार नहीं, ये हुकूमतें सरकार नहीं। और इसको इसी जगह रोक लो, जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा। जो बना है, काश सुनने के मूड में आ जाओ तो मैं बना और बिका सब कुछ एक एक नट बोल्ट खोल दूं। जो बना है वो बिका है, जो बनेगा बिकेगा। क्या बात है, वो बिकेगा। लेकिन हैरत यार ये कि बनाए कोई और, वाह, बेचे कोई और। है तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। बनाए कोई और, बेचे कोई और बलियावी ये भी कहता अपनी कौम के नौजवानों से नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोगों ने मेरी कौम के जवानों को अंधभक्त बनाने के लिए कस्में खा रखी है। अल्लाह, इन माफियाओं की दुकान में भी ताला बंद करने की सारी ताकत झोंक दी जाएगी। बरेली के इमाम ने नबी का आशिक बनाया यार, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कुछ लोगों ने अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बना दिया। और सैयद साहब किबला हैरत तो इस बात की है कि जिसकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो भी धड़ाधड़ हर रात 20, 25, 30, 40 बेच रहा है। अल्लाह अल्लाह। और वैसे भी मेरा भारत विश्व गुरु है यार। गोबर बढ़िया पैक कर दो तो 1500 रुपया कल ही बिक जाएगा। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो अल्लाह अल्लाह। तवज्जो चाहूं, देख लो सादगी, क्या बात है, देख लो। न रंग है न रोगन, जो कुछ है ओरिजिनल। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, मैं पढ़े लिखों की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की नहीं, पढ़े लिखों की। इसलिए कि बेजान गोश्त अगर बोलता तो कराही में गलता नहीं। क्या बात है, हाँ 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 हाँ। उन लोथड़ों को लेकर क्या करूंगा जिसमें जिंदगी ना हो, जिसमें जिंदगी ना हो। लेकिन उस हिस्से को बलियावी कभी छोड़ेगा नहीं जिसमें थोड़ी सी भी धड़कन अभी बची हुई हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन दिनों दुकानें रोज सज रही हैं। क्या खूबसूरत खूबसूरत दलाल आ रहे हैं आजकल, मस्त टाइप के लिबास,
पगड़ी, जुब्बा, दस्तार, देखो क्या गजब है यार। अल्टीना निकला है 1.5 हाथ का, और जन्नत का मालिक उसे बना दिया जिसे ईद बकरीद में भी ईदगाह में मुलाकात ना हो। अल्लाह, जन्नत उसके हाथ चली गई जिसके हाथों में कड़ा हो, कम से कम 8 उंगलियों में अंगूठी हो, मुंह से अफीम की बदबू आ रही हो। अल्लाह, अरे इन माफियाओं की दुकान में हुल्ला बोल के ताला बंद कर यार। जो बना है वो बिकेगा। माइक बना है, बिकेगा। टोपी बनी है, बिकेगी। आसमान बना है, बिकेगा। बिक चुका यार। ये जो तेरे मोबाइल, तेरी जेब में जो डब्बा है ना, ये तेरे गांव के बांस की खूंटी से नहीं चलता। ये उसी आसमान के और जमीन के बीच के खला में जो रेजे हैं, इसी से चलता है। हद तो ये कि सूरज रब बनावे, बेचे बंदा। जमीन रब की, बेचे बंदा। जमीन रब की, बेचे बंदा। बेचे बंदा। हजरत में देख रहा था, जन्नत बिक रही थी, बिक रही थी। भीड़ चीर के मैं भी पहुंचा कि चल यार, लगता है आज बलिया भी तेरे भी मुकद्दर की लॉटरी लगने वाली है। ए बेटा, ए घर चले जाओ ना। तुम्हारे बाप ने ये लैपटॉप देखकर बढ़िया आवारा बना दिया बेटे। किसी हजरत की तावीज का असर तेरी सेहत पे नहीं पड़ेगा। सीधी बात है। ये थोड़ी तौफीक माँ बाप को भी कि इसको कोई किताब दे की पढ़, नहीं दे दिया है। जा, जो बनना है बन जा। दिल लगाओ, जो बना है। अरे दिल लगा के बोल, बड़ी ढांसू माल आ रहा। जो बना है बिकेगा, जो बना है बिकेगा। जो बना है बिकेगा, जो बना है बिकेगा। तब बलिया भी कहता है, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, वो किसी और का खुदा होगा यार, जो बाजार से खरीदा जाए। मेरा खुदा वो नहीं जो बाजारों में बिके, इसलिए कि जो बनता है वो खुदा हो ही नहीं सकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो किसी और का खुदा होगा, वाह, जिसे बंदे ने बनाया होगा। अमा वो ईमान वालों का खुदा है जो बंदों को बनाया करता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जो कायनात को सजाया करता है। अब दिल को लगा लो, जो बना बिकेगा, वो बिकेगा। देखा हज़रत सैयद साहब क़िबला, जन्नत की कीमत लग रही है, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़। मैं भी भीड़ चीर के पहुंचा, बड़ी हैरत से देखते रहा कि क्या दनादन, क्या टपाटप लोग ले जा रहे हैं। मैं भी सोचा भीड़ चीर के यार, लगता है डिस्काउंट रेट पर है एक जन्नत बलिया भी, तू भी ले ले। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। बिक तो रही थी यार जन्नत जरूर, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा था। जिंदाबाद, जिंदाबाद। काश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिक तो रही थी, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं था। अब सवाल ये उठता, मौला बनाए तू, बेचे अब्दुल्ला, मालिक तू, बेचे अब्दुल्ला। ये कैसे? प्रॉपर्टी किसी और की, अल्लाह, बेचे कोई और।
मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। मान लीजिए मदरसे के सदर मुदर्रिस प्रिंसिपल, अब तो डर भी लगता है भाई। हम लोगों ने तो अपने जमाने में तालिब इल्मी के दौर में शेखुल हदीस कहा, कभी प्रिंसिपल नहीं कहा। अब जरा दिल लगाइए, क्या नाम है हजरत का? हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब अशफी। जमीन इनकी, प्रॉपर्टी इनकी, बेच दिया अख्तर जिया ने। अरे बोल यार, बोल दो, बोलो बोलो। सुभान अल्लाह, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेच दिया अख्तर जिया ने, मुबारक हुसैन मुबारक ने पकड़ लिया गट्ठा। कहा ये बताओ अख्तर जिया प्रॉपर्टी तेरी है या किसी और की? नाज़िम इजलास हजरत मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब ने कहा कि मैं करीब से जानता हूं, ये जमीन मौलाना सिराज की है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा फिर देर मत करो, बस एक पन्ना खर्च करो, पहुंच जाओ रजिस्ट्री ऑफिस और सिर्फ इतना बता दो खसरा खतियान प्लॉट संख्या के साथ, ये मिल्कियत किसी और की है, बेचा किसी और ने। तवज्जो चाहो, मिल्कियत किसी और की है, बेचा किसी और ने। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा वैसे ही अख्तर जिया ने निकाल के दे दिया पावर ऑफ अटर्नी। कहा बेशक मिल्कियत मौलाना सिराज की है, लेकिन बेचने का अथॉरिटी लेटर मेरे पास है। अब मैंने पूछा मौलाना सिराज साहब आपने क्यों दिया? बोल पड़े हर एक को पावर ऑफ अटर्नी नहीं दिया जाता, क्या बात है। जिस पर भरोसा होता उसी को दिया जाता। अब बलिया भी अर्ज करता मेरी कौम के जवानों, अरे जमीन मत जीतो, भरोसा जीत लो, जिंदाबाद। कायनात जीत जाओगे। भरोसा जीत लिया अख्तर जिया ने तो पावर ऑफ अटर्नी मिल गया। बेच रहे जन्नत, बेच रहे जन्नत, बिक रही जन्नत। बोलोगे तो बोलूंगा, रंग में आके बोलो 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 बोलो। अब मैं जिंदाबाद। ये वही है बहलोल दाना, बना रहे हैं मिट्टी का घिरौंदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मिट्टी का घिरौंदा, जिंदाबाद। बना रहे मिट्टी का घिरौंदा। बादशाह की बीवी गुजर रही है, लश्कर के साथ गुजर रही है, प्रोटोकॉल के साथ गुजर रही। देखा मस्त कलंदर बना रहा घिरौंदा। जुबैना ने बड़ी मोहब्बत से पूछा बाबा क्या बना रहे हो? क्या कहा? बाबा क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? दिल लगाएं, दिल लगाएं। बाबा क्या बना रहे हो? जुबैदा की आंखें देख रही है मिट्टी का घिरौंदा, है मिट्टी का घिरौंदा, है मिट्टी का घिरौंदा। फिर भी जुबैदा पूछ रही है बाबा क्या बना रहे हो? है मिट्टी का घिरौंदा। फिर भी जुबैदा पूछ रही है बाबा क्या बना रहे हो? बाबा क्या बना रहे हो? बहलोल दाना फरमाते जन्नत। जन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नत जन्नत। जैसे ही सुना जन्नत वैसे ही जुबैदा फरमाती बाबा बेचोगे? अल्लाह अल्लाह, क्या जो बनेगा। जिंदाबाद। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। जो बनेगा, जो बनेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन बलियाबी को अर्ज करने दे ईमान वाला, तू भी बना है तो बिकेगा, हम भी बने हैं तो बिकेंगे। जिंदाबाद। फर्क ये है कि जो कुफ्र की मंडी में बिका वो बनाए हुए माबूद का सजदा करता है, और जो मुस्तफा के बाजार में भी
बिका है वो उस माबूद का सजदा करता जिसने सबको बनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया माइक वाले हम पर रहम करो, इको हटाओ हटाओ। दिल लगा लो, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल लगा लो, बोलो बोलो बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे निकाह नहीं टूटेगा यार, जमानत बोलिए लेता हूं। सुभान। बोलो। अच्छा एक बार स्टेज वाले बोल दे निकाह नहीं टूटेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नहीं टूटेगा तो ये थोड़े बोलना, सुभान अल्लाह बोलिए तो नहीं टूटेगा। अल्लाह अल्लाह। जिंदगी में एक से एक आइटम से मुलाकात होती है। तवज्जो चाहूं, जो बनेगा अल्लाह अल्लाह। जोर से जोर से जोर से, जो बनेगा बिकेगा, जो बनेगा बिकेगा, जो बनेगा बिकेगा, बिकेगा, जो बनेगा बिकेगा। बाबा क्या है का जन्नत। जुबैदा ने तुरंत कहा बाबा बेचोगे? हाँ। हाँ हाँ। कितने में? क्या कहा? कितने में? का 2 दिनार। क्या कहा? 2 दिनार। 2 दिनार। जुबैदा ने कहा बाबा ये दिनार लो, जन्नत दो। जिंदाबाद। अब दिल लगा लो इसी जगह अक्ल और इश्क की लड़ाई यहीं शुरू हो गई। हाय हाय। अक्ल कहे मिट्टी का खिलौना है, वाह। इश्क कहे जन्नत है। इश्क कहे जन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अक्ल कहे मिट्टी का घिरौंदा है, इश्क कहे जन्नत है। वाह। इश्क कहे जन्नत है। ऐसा लगता है कि इश्क हारेगा, अक्ल जीतेगी। जुबैदा लाई है, हवेली में रख दिया। उस शोकेस में जिसके पल्लों पर सोने चांदी हीरे जवाहरात याकूत मरजान जड़े, और उसके बीच में मिट्टी का घेरौंदा रख दिया। आ गए बादशाह हारून रशीद। जुबैदा को इशारा करके कहते, जुबैदा ये हीरे जवाहरात के बीच में ये क्या है? ये क्या है? जुबैदा ने ये नहीं कहा कि ये घेरौंदा है। जुबैदा ने अर्ज की मेरे सरताज ये जन्नत है, जन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ हाँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नत है। हारून रशीद सोचते रहे बादशाह की बीवी है तो क्या हुआ, है तो औरत। बादशाह की बीवी है तो क्या हुआ, है तो औरत। है तो औरत। कह दिया, किसी ने मान लिया। रात का सन्नाटा हुआ, रात ढली है। जुबैदा अपने हुजरे में, बादशाह अपने बिस्तर पे। रात का पिछला पहर है, हल्की सी आंख लगी है। बादशाह देखता क्या है? खूबसूरत बाग, जो सोच लो सब उसी में है। दूध की नहर उसी में, शहद की धारे उसी में, जो हुस्न कहीं न दिखा उसी में। वाह 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 वाह। सारे हीरे जवाहरात उसी में, खुशी का हर सामान उसी में, और उस हवेली के पेशानी पर जन्नत लिखा है। वाह वाह वाह। और जन्नत के नीचे जुबैदा लिखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उठ पड़े हारून रशीद, और बेचैनियों में उठकर घूमने लगे। अल्लाह। इंतजार करते कि जल्दी सूरज निकले कि मैं भी चलूं बहलोल दाना के पास। जैसे ही सूरज निकला है, आ गए हजरत बहलोल दाना की खिदमत में। आए तो देखते क्या हारून रशीद कि वही बाबा है जो मिट्टी का घेरौंदा बना रहा। बादशाह ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? वही जवाब, जन्नत बना रहा हूं। क्या कहा? जिंदाबाद। जन्नत बना रहा हूं। बाबा बेचोगे? हाँ, जो बना है बिकेगा, वो बिकेगा।
हाँ हाँ बेचूंगा। बाबा कितने में? क्या कहा? बाबा कितने में? बाबा कितने में? बीवी खरीदा तो 2 दीनार, बीवी ने खरीदा तो 2 दीनार में। शवर खरीदने आया, रेट पूछ रहा कितने में। बहलोल दाना फरमाते तेरी पूरी हुकूमत। जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ हाँ, तेरी पूरी हुकूमत। हुकूमत। बादशाह कहते बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? बहलोल दाना फरमाते सुन, जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को देखने के बाद खरीदने आए हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहो। जो बनेगा बिकेगा, वो बिकेगा, बस दिल लगा लो। जो बनेगा बिकेगा, वो बिकेगा। मैं आया कुशीनगर, हिस्टोरिकल प्लेस है। मौलाना सिराज साहब के मदरसे के मैनेजर साहब ने कहा बलियाबी साहब, हमारे कुशीनगर में एक टॉप का, एक ग्रेड का पेंटर है, पेंटर। जिसकी कहिए उसकी बना देगा। दिल लगाए, समझ में आवे तो बोलना। हाँ, क्यों बदन पे चढ़ रहे हो हजरत के? मैं क्या कह रहा था? पेंटर है, जिसकी कहो उसकी बना दो। बहुत गौर से सुन लेना आखिरी से, जिसकी कहो बना देगा, उसकी बना देगा। मैंने सैयद साहब से कहा, सैयद साहब सुना है बड़ा कमाल का जादू है उस पेंटर के हाथ में। मौलाना सिराज अशरफी साहब कह रहे हैं कि जिसकी कहो उसकी बना देगा। बूढ़े की कहो उसकी बना दे, बच्चे की कहो उसकी बना दे, जवान की कहो उसकी बना दे। दिल लगाना। मैंने कहा जरा सा मेरी भी मुलाकात करा दीजिए अशरफी साहब उससे। जैसे ही मुलाकात हुई मैंने कहा ओए पेंटर साहब, मैंने बड़ा तेरा नाम सुना यार, गजब का है तू। भला बलियाबी साहब, अब तक तो मेरे हाथ को किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा इतना ही तुझको अपने फन पे नाज है तो एक ऐसी तस्वीर बना दे जिसकी सूरत किसी ने कभी ना देखी हो। हाँ हाँ हाँ, है जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। है तेरे हाथ में वो फन तो उसकी बना दे जिसकी जुल्फे देखी ना हो, पेशानी देखा ना हो, आंखें देखा ना हो, होंठ देखे ना हो, रुखसार देखे ना हो, कान देखे ना हो, तलवे देखे ना हो, बना दे। पेंटर बोल पड़ा ये मुमकिन नहीं है। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो, कुछ न कुछ इशारा तो बताना पड़ेगा। तवज्जो चाहो, कुछ न कुछ इशारा तो बताना पड़े। मैंने कहा जो लोग उनके करीब हर सांस रहे उनसे भी पूछा ओ अबू बकर, जिंदाबाद, बताओ ना वो कैसे थे। अल्लाह अल्लाह, बताओ ना वो कैसे थे। तो सैयदना अबू बकर फरमाएंगे लोगों, उनके जैसा पहले कोई पैदा हुआ हो तब तो बताया जाए कि वैसे थे। समझो चाहो, अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा फिर कौन बताएगा उनका चेहरा कैसा था? कौन बताएगा उनकी आंखें कैसी? कौन बताएगा उनकी जुल्फे कैसी थी? तो कुरान बोल पड़ा, देख मैं ज्यादा नहीं बता सकता,
समझने की तुझ में हिम्मत है तो समझ कर दिखा ले। हाँ 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 जिंदाबाद। बस इतने ही बता सकता हूं कि जिसका चेहरा वद्दुहा हो, जिसका चेहरा वद्दुहा हो, जिसकी आंखें माँ जागल बसरो माँ तगा हो, जिसकी जुल्फे वल्लैल हो, जिसकी जुल्फे वल्लैल हो, तवज्जो चाहो। तब किसी ने आखिर में लंगर गिरा दिया और लंगर गिरा कर कहा, उनका हुलिया पूछने वालों, बड़े बड़े यहीं आकर के घुटने टेक कर बोल पड़े, बादज खुदा बुजुर्ग तू ही। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। जिंदाबाद। बादज खुदा बुजुर्ग तू ही। एक किस्सा मुख्तसर, इससे आगे नहीं। मैंने कहा, पेंटर तू बता कहां कहां बना देगा? कहा दीवार पे बोलो बना दूंगा, कागज पे बोलो बना दूंगा, पत्थर पे बोलो बना दूंगा, पत्ते पे बोलो बना दूंगा, जमीन पर बोलो बना दूंगा, कपड़े पर बोलो बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पर भी बना दो। बोलो यार, तकरीर सुन रहे हो? क्या बात है। एक तस्वीर पानी पर भी बना दो। मुसब्बिर बोल पड़ा, बलियाबी में पागल नहीं हूं, मुसब्बिर हूं। पानी पर कभी तस्वीर नहीं बन सकती। मैंने कहा मुसब्बिर तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल मुसब्बिर मेरा परवरदिगार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, अल्लाह अल्लाह। माँ के जिस्म का 2 कतरा पानी, अल्लाह अल्लाह। पानी पर पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर चलती भी है। मैंने कहा ओए, एक तो बना दे उनकी जिनको किसी ने न देखा हो। तब बोल पड़ा मुसब्बिर, अमा मैं उसकी बना सकता हूं जो मिट्टी से बना हो। मैं उसकी कहां से बना दूं जो खुदा के नूर से बना। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, अताए हुजूर रईसुल कलम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन दिनों एक बहुत बड़ी बीमारी अहले सुन्नत में डाल दी गई। बलिया भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता, रहम करो अब अहले सुन्नत के लोगों पर रहम करो। सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो। शजरे के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो, मत बांटो, अहले सुन्नत को मत बांटो, मत बांटो। वैसे ही बांट बांट के मुझको मुख्तसर कर दिया, अब मत बांटो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तबेदार शरीया ने एक नारा दिया है, शजरा ने मसलक एक, खानकाहें अनेक, अकीदा एक। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शजरा नेक, मसलक एक, मसलक एक, खानकाहें अनेक, अकीदा एक। जिंदाबाद। खानकाहें अनेक, अकीदा एक। शायद मैं गलत वक्त पे तकरीर कर रहा हूं और गलत जगह कर रहा हूं। खानकाहें अनेक, अकीदा एक, खानकाहें अनेक, अकीदा एक। बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। खानकाहें अनेक, अकीदा एक, अकीदा एक, शजरा अनेक, मसलक एक। अब बलिया भी कहता पूरी जिम्मेदारी से सुन, मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इसलिए ये मकरूह प्रोपगंडा बंद करो, वाह बंद करो जिंदाबाद। कि बरेली के इमाम मोहम्मद रजा ने सैयदों की इज्जत और एहतराम न की। 100 जख्म दे दो लेकिन ये जख्म मत दो। 100 डंडे मार लो लेकिन ये काला इल्जाम मत लगाओ। बलिया भी तो कहता है यार कि मेरे आला हजरत ने वो अकीदा दिया कि अगर कोई सैयद ना हो और कह दे मैं सैयद हो तो उसे बहस मत करना, उसकी ताजीम में खड़ा हो जाना। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तसव्वुर किसने दिया है? बरेली के इमाम मोहम्मद रजा ने दिया है। ये अकीदा किसने दिया है? ये बरेली के इमाम मोहम्मद रजा ने दिया है। बलिया भी तो कहता है यार करीबा करीब करीबा करीबा हजरत तो बहुत थे, हजरत तो बहुत थे, हजरत तो बहुत थे। खानकाहों में हजरत थे, दरगाहों में हजरत थे, दरसगाहों में हजरत थे, दारुल इफ्ता में हजरत थे, जलसगाहों में हजरत थे। आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या बात है जिंदाबाद। आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? तो सुन, जब कई हजरत लड़ते हों, जब कई हजरत लड़ते हों तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। अब दिल लगा ले, बात सादात की चली है। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, ये दारुल उलूम कादिरिया रज़विया। देखा एक बड़ा आदमी आया फॉर्च्यूनर से। किससे? कितने में मिल जाती होगी? इसी इलाके के लोग सही रेट बताएंगे, इसलिए कि सऊदीया से कमा कर लौटने के बाद गुंडे ही बहुत करते हैं। आज कनपट्टी की मैल उतार दूंगा यार, बक्कल उतार दूंगा आज पैसे वालों। चंद सिक्के कमाने के बाद तेरे गुरूर का सूरज वहां पहुंच गया कि तूने मेरी बेटियों की गैरत की कीमत लगा दी। आवारा बेटे के लिए तूने कीमत फिक्स कराया यार, अब रहम कर दो, अब रहम कर दो। बंद करो बारात ले जाना, सस्ता करो निकाह, बचाओ पैसे, पढ़ाओ औलादें, वरना हुक्मरानों से जिंदगी की भीख मांगते रहोगे। जिसके बाप दादा ने अंग्रेजों की दलाली की वो तेरी औलादों पर हुकूमत करेंगे। इसलिए हमने तो यार अहद कर लिया है। और सैयद साहब किबला, मैं तो फख्र के साथ कहता हूं अपनी जमात के उलमा और शोरा पर नाज़े में, चाहे मुबारक हूं कि दिलकश हूं कि अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी हूं, मौलाना नुमान अख्तर हूं या कारी अख्तर जिया हो, हमारा कोई आलिम 1 रुपया किराया तक मुझसे नहीं मांगा। हां, यह भी सही है कि जो मोहब्बत मेरे जवानों ने दिया है और जो इज्जत मेरे जवानों ने दिया है, एमपी और एमएलसी और मिनिस्टर रैंक के बाद भी मैं तो अपने आलिमों से हाथ जोड़ के पूछता हूं, मेरे यार, अहले सुन्नत के जवानों से ज्यादा अकीदत रखने वाली दुनिया में दूसरी कोई जमात का जवान नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी मेरे बच्चे 4 लाइन पर हो, 4 लाइन पर हो और उनकी दुकान खुली हो, बनी ना हुई हो, कोई आलिम पहुंच जाए तो मेरा बच्चा कर्ज लेकर के अपने आलिम को चाय नाश्ता कराता है। अमा किसी मिनिस्टर या एमपी को कोई जूती नहीं पहनाता यार,
लेकिन मेरा बाअमल आलिम अगर पैर चारपाई से नीचे रखता है तो हमारे बच्चे जूती लेके दौड़ जाते हैं। मेरे बच्चे अपने आलिमों की जूती पहचान करके मस्जिद के दरवाजे पर सीधी करके रखते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये जिंदाबाद जज्बा, जिंदाबाद। ये मोहब्बत, ये खुलूस तिजोरियों के सिक्कों से नहीं खरीदा जा सकता। अल्लाह अल्लाह। हमारी कौम ने मेरे आलिमों को कहा अकेले छोड़ो, आपने कहा हमें मदरसा बनाना है। हमारे बच्चों ने कहा मौलाना मेरा घर बाद में बनेगा, 10 बोरी सीमेंट ले लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने कहा हमें मस्जिद बनानी है। हमारे बच्चों ने कहा हजरत एक बरसात और बिता लूंगा प्लास्टिक की पन्नी में, लेकिन मस्जिद की छत की ढलाई के लिए 50 बोरी सीमेंट मुझसे ले लो। हमने जब जब आवाज दी हमारे बच्चे खड़े रहे। एक बार मेरे उलमा सर जोड़कर निकलो मदरसों से, निकलो मस्जिदों से, कोई सियासी पार्टी तेरी औलादों के बारे में नहीं सोचेगी। अल्लाह 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 अल्लाह। जिस दिन मेरा आलिम अपनी जमात के जवानों के बारे में सोच लेगा, उस दिन किसी हुक्मरान की औकात नहीं कि मेरे बच्चों के बारे में कोई गलत सोचने की हिम्मत जुटा ले। जिंदाबाद। जब आलिमों ने सोचना बंद किया तब हुक्मरानों ने लावारिस समझ लिया है। अल्लाह 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 अल्लाह। लावारिस समझ लिया है। हम अपनी कौम के जवानों से, अजीज बच्चों से, दुबई, कुवैत, कतर, सऊदी कमाने वालों से और उनकी आई हुई बीवियों और बेटियों से मैं कहूंगा, अब भारत में मेरे पास 7 से 10 साल का वक्त बचा है। जो मैं बोल रहा हूं लिख लो, 7 से 10 साल का वक्त बचा है। अगर इस बीच में हम अपने आप को संभाल लिए तो 100 साल तक मुस्तफा के गुलामों को कोई आंख नहीं दिखा सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर ये 10 साल हमने लॉस कर दिया, अल्लाह अल्लाह, तो गुंगे भी मेरी औलादों को तकरीर सुनाएंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। अब फैसला आप कर लो, फैसला आप कर लो। अल्लाह अल्लाह। इसके लिए बलिया भी तुझसे बहुत कुछ नहीं मांगता रे, तुझी से तेरी औलादों के मुस्तकबिल की भीख मांगता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुझी से तेरे बेटों के मुस्तकबिल का सदक़ा की खैरात मांगता हूँ। अल्लाह। ईमान वालों, अब मस्जिद बनाने का मसला नहीं है, बनी हुई मस्जिदों को पागल बुलडोजरों से बचाने का मसला है। अल्लाह 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 अल्लाह। जिंदाबाद। और उसे बाजुओं की कुव्वत से नहीं बचाया जा सकता, अल्लाह अल्लाह, कलम की नोक से बचाया जा सकता है। जिंदाबाद। इसलिए हम अपनी कौम के जवानों से विनती और अपील करेंगे, जो पत्थर छेनी की चोट नहीं बर्दाश्त कर सकता, अल्लाह, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। जिंदाबाद। जो पत्थर छेनी की चोट नहीं बर्दाश्त कर सकता, मस्जिद का वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। जो खेत हल का दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो औरत पैदाइश का दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो कभी औलाद नहीं पैदा कर सकती। वो कभी औलाद नहीं पैदा कर सकती। मेरे अजीज, हम आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे, इतनी सी बात कहेंगे। अल्लाह ने दौलत दिया है ना, तो शुक्र अदा कर। गांव के किसी गरीब बाप की बेटी की
का मजाक मत उड़ा, मत उड़ा। मेरे अजीज, तूने नारसी सुना है रे? बलिया भी तेरा भाई है जो सुप्रीम कोर्ट में अकेले अहले सुन्नत की तरफ से लड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयद साहब, आज तक किसी ने नहीं पूछा बलिया भी कितने पैसे खर्च होते तेरे? एक बहस में 2.5 लाख। कोई माई का लाल नहीं कह सकता बलिया भी ने अल्लाह कभी तकरीर नजराना तय करके कभी तकरीर किया हो। लेकिन दर्द होता है रे, दर्द होता है। जिसके लिए मैं रात दिन खून जलाता हूं, दर्द होता है। मैंने बड़ी करीब से देखा है आसाम को। तूने नहीं, मैंने देखा। जमीन बेचकर बिरयानी खाने वालों और जमीन बेचवा कर गरीब बाप की बेटी से मोटरसाइकिल और नकदी वसूलने वालों, अगर तेरा खून लाल है तो एक मां का दर्द सुन ले। इसके बाद फैसला कर ले तू क्यों अपना बेटा बेचेगा। अगर जानवर पैदा किए हो तो बेचो, हमें कोई शिकवा नहीं। लेकिन अगर बेटा पैदा किए हो तो रहम करो अपने खून पर, हम पर नहीं। तवज्जो चाहो। जिंदाबाद। अरे पागल भी है अगर शहर का ना, जो कचड़ा चूनता वो भी अपना खून नहीं बेचता रे। हजरत, सिलचर से मैंने सफर शुरू किया था, इंडिया का लास्ट बॉर्डर, ये जानने के लिए कि है क्या एनआरसी। कभी वक्त मिलता तो बताता मैं तुझको। जब तेरे बलियाबी ने इन सेकुलर और कॉमनल कहलाने वाले दोनों को चुनौती देकर मैंने कहा मैया दूध पिलाई, तो लगा किसी मैदान में स्टेज और देख मदरसे की चटाई का असर। जिंदाबाद। इसलिए कि भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किसी बाबा ने नहीं किया था, गुलाम ख्वाजा ने किया था। और वो फतवा कहीं और से नहीं, इसी मदरसे की चटाई से निकला था। वाह 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 वाह। मेरे अजीज, मैं चला सैयद साहब, जब मैं डिब्रूगढ़ पार से निकल चुका, जब मैं गुवाहाटी से करीब 80-90 किलोमीटर की दूरी पर था, एमपी था, उस वक्त मैंने अपने सिक्योरिटी वालों से कहा कहीं साफ सुथरा ढाबा मिले तो रोको, मैं मगरिब की नमाज भी पढ़ूंगा, चाय भी पीऊंगा। एक बिहारी जो स्कॉट कर रहा था, डीएसपी था, बोला साहब गुवाहाटी से 30 किलोमीटर पहले बिहारी ढाबा है, वो आपको जानता है, वहीं रोकता हूं, गौर से सुन। बलिया भी आज भी अपने को रोक नहीं पाता। इसको सुनने के बाद अब तय कर ले कि अपने बेटे की कीमत कितनी लगाएगा। सैयद साहब, मगरिब की आजान की आवाज उस चारों तरफ से पहाड़ के बीच सुनाई दी। मैं नजरें दौड़ाते रहा, आवाज किधर से आ रही, किधर से आ रही, समझ में नहीं आया आवाज किधर से आ रही, लेकिन कान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंजते रही। मेरे अजीज, अचानक मेरी नजर हजरत क्या पड़ती, ये 4 लाइन है, बीच में गड्ढा है, झाड़ है, उसके बाद सटे हुए पहाड़ है, पहाड़ का पेट कटा है, प्लास्टिक की पन्नी तनी है, उस प्लास्टिक की पन्नी में एक बुढ़िया ज़ईफा अपने बेटे को पढ़ा रही है। अल्लाहू अकबर।
जानते हो क्या पढ़ा रही? क्या पढ़ा रही? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत सैयद साहब जैसे ही नजर मेरी पड़ी, मैंने कहा कि मैं उनसे मिलूंगा। डीएसपी और असिस्टेंट एसपी आ गया, बोला नहीं प्लीज मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं जाऊंगा, तुम पीछे आओ, पीछे आओ। मैं करीब गया हजरत। जब करीब पहुंचा सैयद साहब तो मैं डरते डरते, कि मैं आसामी जबान जानता नहीं, पता नहीं ये मेरी आवाज मेरी जबान समझेगी नहीं। पहुंचकर मैंने सलाम किया, बड़ी भी देखी, फिर अपने पोता और पोती को पढ़ाने लगे। फिर दोबारा सलाम किया, नोटिस नहीं लिया। तो मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और कहने लगा हम मौलाना 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 बलियावी बलियावी मौलाना बलियावी। जैसे ही कहा हम मौलाना बलियावी, आसामी जबान के अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें तस्वीर थी, रखी हुई थी, उठाकर ला के बोलती है हाँ मौलाना मौलाना मौलाना। मैंने कहा आपका बेटा? बेटा? बोली तल्ले तल्ले, नीचे नीचे। मैंने कहा बुलाओ। उसने आवाज दी, बेटा आया। मैंने कहा ये तुम्हारा घर है? बहुत गौर से देखने के बाद बोल पड़ा आप मौलाना बलियावी हो? मैंने कहा हाँ। बोला कि मैंने कहा ये आपका घर है? बोला अब भी मेरा घर यही है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर के बाद बारिश होगी, जो अलर्ट आया है। अल्लाह। उसने कहा कि अब मेरी जिंदगी इंतजार कर रही है डिटेंशन सेंटर का। अल्लाह। तिनसुकिया में मेरे पास बहुत बड़ा मकान था, मेरी 4 बहनें थी। चारों बहनों की शादी के लिए मैंने बाप का बनाया मकान बेच दिया। अल्लाह। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं भी मजदूर हूं, मेरी बीवी भी मजदूर है। हम दोनों सड़क की तामीर में काम करते हैं। ये मेरी बूढ़ी माँ है, जब तक जिंदा है मैं इसको कैसे दूर करूं? रोड के किनारे प्लास्टिक की पन्नी ओढ़ के सोते। बारिश होती है तो कभी पेड़ के नीचे छुपते। मैंने कहा कल जब हुकूमत कहेगी कि तुम हिंदुस्तानी हो तो सबूत लाओ। उस नौजवान ने जवाब दिया मेरे पास जमीन का कोई सबूत नहीं है। मेरे अजीज तेरे पास 7 से 10 साल का वक्त है। जो बफाड़ तकरीरों से तेरी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदलेगा। जज्बाती तकरीरों से सिर्फ नारा लगेगा। इमोशनल ब्लैकमेल हो जाओगे। जब तक तेरे पास कोई तामीरी एजेंडा नहीं होगा। 47 में मुझको खंजर से मारा गया। 47 के बाद से लेकर अब तक रोज कलम से मारा जाता है, रोज मारा जाता है। इसलिए बलिया भी अपनी मसाजिद अहले सुन्नत के अइम्मा से, मदारिस के मनीजर और सदर मुदर्रिसीन से विनती करके मैं अपने कांधे का बोझ उतारना चाहता हूं। इन द लॉ, इन द रसूल। अगर उलमा सर जोड़कर नहीं सोचेंगे
तो मेरा वजूद मिटाने के लिए हुकूमतें सर जोड़ के बैठेंगी, और जिस दिन उलमा सर जोड़ के बैठेंगे उस दिन सारी हुकूमतें हमें मिटाने के लिए नहीं सोचेगी, हम जिंदा कैसे रहें ताकि वो बचे रहें, इसी एजेंडे पर सोच होगी। आखिर में अपील करूंगा अपनी मां बहन बेटियों से, मेरी मां बहनों, अपनी बेटियों पर कड़ी नजर रख, कड़ी। मोबाइल का डब्बा देखकर आवारा मत बनाओ। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक बेटियां, रात को कुंवारी बेटियां मोबाइल चलाती। बोल सही के गलत? अरे जोर से बोल। अंदर का मर्द मर चुका है तेरे, लाश बचे हो, लाश। जिंदगी खत्म हो चुकी है, लाश हो। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। तुम्हारे बेटे 12 बजे, 2 बजे रात तक, 2:30 बजे, 3 बजे रात तक मोबाइल के डब्बे में है। किसी बाप की औकात जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर ले? नहीं कर सकते हो। चौराहे पर बेइज्जत कर देगा। यह है तुम्हारी औकात। जिस बेटे के लिए तुम खून को पानी बनाकर पैसे कमा रहे हो, यह है तुम्हारी औकात। इसलिए अपनी मां बहनों से कहूंगा, इस वक्त पूरी दुनिया इस मोबाइल के डब्बे के जरिए हमको हैक करना चाहती है। मेरी बेटियां हैक की जा रही हैं, मेरे बच्चों को आवारा बनाया जा रहा। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, मेरे भाई, मेरे अजीज, क्यों ऐसा दामाद तलाश रहे हो यार जो कोठी हवेली कार वाला है? मत तलाशो। अरे तूने जमीन बेचकर 4 चक्का दिया, 10 लाख नकदी, सारा सामान। मान लो तेरी बेटी गई अपने ससुराल, दामाद को अटैक आया, मर गया, क्या तेरी बेटी का निभाव उस घर में हो जाएगा? अरे बोलो। ईमान तो मजबूत कर, ईमान मजबूत कर। और नौजवानों, बीवी लानी हो तो कोठी और हवेली मत देख, वो छप्पर तलाश जिस छप्पर में सैयदा फातिमा की कनीज रहती हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। और शौहर ढूंढने वाली बेटियों, अगर तुझे शौहर चाहिए तो ब्रांड मत ढूंढ, हवेली मत ढूंढ, कोठी मकान मत ढूंढ, वो खपड़ेल ढूंढ ले जिसमें मौला अली का गुलाम रहा करता हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्ची हो सैयदा फातिमा की कनीज, लड़का मिल जाए मौला अली का गुलाम, तो हुसैन मुज्तबा का गुलाम बनने के लिए उसे तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह। बाप के लहू का असर, मां की दूध का असर, ये दोनों वो है कि छुपाए न छुपा है न छुपेगा। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं आखिर में यही विनती और अपील करके कहूंगा, जो बना है वो बिकेगा, जो बनता है वो बिकता है। सिलसिला अनेक, मसलक एक, शजरा अनेक, अकीदा एक। अपनी औलादों पर कड़ी नजर रखो, निकाह को सस्ता कर दो ताकि गुनाह महंगा हो जाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम।